आज हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है इसने, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, बाउंसिंग बैक ऑफ सेम थिंग इज द रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे कि सपोज दिस इज द वॉल। अब यहां से हमने क्या किया, एक बॉल ली और इसको हिट किया, तो यू कैन सी आफ्टर हिटिंग दिस बॉल इट कम बैक्स टू यू। तो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। तो नाउ वी कैन से रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट व्हाट, बाउंसिंग बैक। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब ये रिफ्लेक्शन हमारा कहां कहां होता है ना। तो वो पॉइंट एक आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइट को। लाइट, तो सपोज दिस इज योर मिरर, ये आपका मिरर है। तो मिरर हमारा कैसा होता है, मिरर कैसा होता है हमारा, इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखो सूरज, सन इज देयर, तो सन इज हियर, दिस इज योर सन। तो सन की लाइट यहां पर देखो पड़ रही है। आफ्टर दैट वो क्या हो रहा है, इट वॉज रिफ्लेक्टिंग, वापस नहीं जा रही है, कहां पर जा रही है, इट वॉज रिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो दिस इज योर अर्थ। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यू कैन से मिरर, यहां पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। तो परपेंडिकुलर लाइन इज लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसको नेम कर देते हैं। तो ये जो लाइट आ रही है फ्रॉम सन इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, ये क्या हो गया हमारा, इट्स अ नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और ये आफ्टर स्ट्राइक के बाद ये बाउंस बैक हो रही है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे को हम कैसे लिखते हैं, आई। और नॉर्मल को हम कैसे लिखते हैं, एन, कैपिटल एन। और रिफ्लेक्टिंग रे को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर। तो नाउ यू कैन सी, देखो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम हियर इट वॉज हिट दैर एंड रिफ्लेक्टेड दिस साइड, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर बाय दिस वी हैव, चलो ये हो गया हमारा, वो हम लॉ बाद में पढ़ेंगे इसी के बाद। तो ये तो हो गया हमारा लाइट का, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का। नाउ कम्स योर साउंड वेव। तो साउंड वेव हमारी रिफ्लेक्ट होती है या नहीं, यस इट्स रिफ्लेक्टिंग। तभी आपके दूसरे रूम में अगर कोई बात करता है, यू कैन हियर दैट साउंड, है ना, हम वो आवाज को सुन लेते हैं। तो दैट मीन्स साउंड वेव इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग। तो वी विल टेक वन एग्जाम्पल। This is, suppose this is your reflecting surface, maybe this is a wall, reflecting surface. अब हमने क्या किया,
यहां पर एक पाइप लगाया लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज योर पाइप, और यहां पर हमने क्या किया, एक वॉच फिट की, वॉच, और यू कैन से अ क्लॉक, ठीक है। अब देखो होगा क्या, क्लॉक का जो साउंड है इट विल मूव थ्रू दिस पाइप, पाइप इज हॉलो, तो ये देखो आपका इट विल मूव थ्रू दिस एंड इट विल गो एंड स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या किया, यहां पर भी एक पाइप लगाया, एक पाइप यहां पर भी फिट किया ऐसे, और यहां पर हमने क्या किया, अपना कार लगाया एयर, तो हमने यहां पर अपना ईयर लगा दिया। नाउ यू कैन सी, जो वॉच से जो आवाज आ रही थी इट विल गो एंड रिफ्लेक्ट दैट एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू योर ईयर्स, हमारे कान में वो बात सुनाई देगी, है ना, चाहे वो कहीं पर भी हो। एक आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक रूम में आप क्लॉक रखिए, और क्लॉक रखने की भी जरूरत नहीं, आप जब रात में सोते हैं व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपकी क्लॉक इन सम अदर रूम, बट वो आवाज आपके कानों में आती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर दैट, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या किया, एक नॉर्मल भी, जैसे यहां पर हमने नॉर्मल बनाया है, यहां पर भी हम एक नॉर्मल बना देते हैं, दिस इज योर नॉर्मल। तो ये जो साउंड यहां से जा रहा है, तो यहां पर हमने क्या कहा, इंसिडेंट रे, और ये जो साउंड जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट साउंड वेव, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट साउंड वेव। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। इसको हम सेम डोनेट करेंगे, इसको हम आई के साथ करेंगे, स्मॉल आई, इसको हम स्मॉल आर के साथ, ठीक है। तो सेम हमने कर दिया। अब आप व्हेन वी आर मेकिंग द नॉर्मल, जब हम नॉर्मल बना रहे हैं, तो यू कैन सी दैट ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल का, तो वो हमारा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, दैट इज योर एंगल आई, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज योर एंगल आर, रिफ्लेक्टिंग एंगल। सेम वे हियर ऑल्सो, दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल आर, ठीक है। अब हम इसका लॉस पढ़ते हैं। तो इसके क्या लॉस है, देयर आर ओनली टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन के ओनली टू लॉ है। तो लॉस, तो फर्स्ट लॉ में आप देखोगे, क्या देखोगे, अगर हमने एक मिरर लगाया यहां पर, तो एक अगर हमने यहां पर मिरर लगा दिया, दैट मीन्स हमारी बोर्ड क्या हो गई, टू प्लेन्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो और मैंने अगर हैंड लगाया है तो भी टू प्लेन्स में डिवाइड हो गई, कैसे, फर्स्ट इज योर लेफ्ट प्लेन, सेकेंड इज योर राइट प्लेन। So now we can say it's a plane वन, और इस साइड में हो गया आपका प्लेन टू, ठीक है।
तीनों में एक ही चीज फॉलो कर रही है, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो फर्स्ट लॉ स्टेट दैट कि आपका जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टिंग रे, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। देखो आपका लेफ्ट में ही आ रहा है, प्लेन 1 में ही आ रहा है ना। तो नाउ वी कैन से दैट फर्स्ट में क्या है आपका, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल lies in the same plane। नंबर टू में आप देखो क्या है ये, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज योर सेकंड लॉ। तो नाउ वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज योर सेकंड लॉ। देखो यहां पर भी सेम है, आई इज इक्वल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहां पर इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग देखो है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग है, ये नॉर्मल है, तीनों देखो कहां पर है, एक ही प्लेन में है। नाउ हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा लगा दिया, तो फर्स्ट प्लेन इज डाउनवर्ड एंड सेकंड प्लेन आपका ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझो, तो इस तरह से आपको इसको समझाना है अगर एग्जाम में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव।